आज हम आपको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की ताकत के बारे में एक ऐसा वाक्य बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फाके होते थे, जो 3-3 दिनों तक लगातार रोजे रखते थे और फिर पानी पीकर इफ्तार किया करते थे। मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो कुफार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमजोर होने लगे थे। इसलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जाए। इसलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन अब्दे ऊद था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने एक हाथ से ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों लश्कर को काटता था। फिर जनवरी 2627 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफार हैं और वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से अब फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि इतनी बड़ी फौज से हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई भी कुफार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग गड्ढा खोदने लगे। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। बिल आखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 किलोमीटर गहरी और 9 किलोमीटर एक गड्ढा खोदी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन अब्दे ऊद और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खुदी हुई है। ये देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे, इन लोगों ने आखिरकार इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे है और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन अब्दे ऊद ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे तैसे करके उसने खंदक को पार किया और मदीना में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमान अपनी नजरें झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है। सामने अम्र है, तुम इसके टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे। यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें उम्र दहला जैसे बहादुर भी थे, मगर सब के सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली फिर से उठे और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, इस जालिम का मैं मुंह बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा कि ए अली बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं कि सामने अम्र है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करेगा। तो ये सुनकर सब अपनी अपनी नजरें झुका ली और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सामने अम्र बिन मरहब है जो एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्करों को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा। इतने में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, ए मेरे आका, मुझे आप इजाजत दे, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर, अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे से बने हुए थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। मरहब अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों मरने आए हो।
तो ये सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं हैदर करार हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को, और करार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को। इसलिए आपका लकब हैदर करार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर। अम्र बिन अब्दे ऊद फिर से कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे ही वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसे गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके वार को अपनी ढाल पर रोका। फिर उसने आप पर 3 वार किए। आपने उसके तीनों ही वारों को रोक लिया और फिर उसने हजरत अली पर एक जोरदार वार किया, जिससे आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लगी, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर करार बने, यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाले बने। आपने पलट कर अम्र बिन अब्दे ऊद पर एक ऐसा वार किया जिसने मरहब की ढाल को तोड़ दिया और फिर आपकी तलवार जाकर सीधा मरहब के कंधे पर लगी। मरहब के लोहे के कपड़ों को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पांव रखकर कहने लगे, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ रब्बे मोहम्मद का गुलाम। दोस्तों, उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबाए इकराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस किले में रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के किले के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को खत्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे असहाब को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह में इस्लामी परचम उसके साथ में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं, और वो भी अल्लाह उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। ये सुनकर सारे सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हो रात भर ना सो सके। वो इसी सोच में थे कि सुबह ये इस्लामी परचम किसके हाथ में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सब के सब जमा हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजबे पर एक नजर डाली। आपको उसमें हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नजर नहीं आए। तो ये देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ है? उनमें से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में जलन हो रही है, वो बीमार है। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में रसूल खुदा के पास आए। उस वक्त आपको तेज बुखार था। ये देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लुआबे मुबारक हजरत अली की आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हजरत अली के हाथों में थमा दिया और फरमाने लगे, ए अली जाओ, अल्लाह और उसके रसूल हमारे हाथ फतह रखे। दोस्तों, उसके बाद हजरत अली उसी हालत में इस्लामी झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ चल देते हैं। सहाबाए इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हो जब हजरत अली को देखते हैं तो उनमें भी जोश भर आता है। हजरत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाजा है वो बहुत बड़ा है, वो बंद है, जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दी और एक हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लिया और सहाबाए इकराम से कहने लगे कि आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हजरत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा जब तक कि तकरीबन 600 सहाबाए इकराम किले के अंदर दाखिल ना हुए। फिर जब सारे सहाबाए इकराम किले के अंदर दाखिल हो गए तो फिर हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से दूर फेंका कि वो कई गज दूर जाकर गिरा। तो नाजरीन, जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी वो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो थे। इसलिए तो हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कभी कोई वजन चीज ना उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो, क्योंकि या अली कहने से बाजू तुम्हारे होंगे मगर कुव्वत हैदरी तुम पर आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।